बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन डब्ल्यू लेटर पे है। WAN वान और एडवांस इंग्लिश में वॉन पढ़ते हैं। कमज़ोर WAR वॉर, जंग WAS वॉज था, WEB वेब जाल, WET वेट गीला, WALK वॉक चलना, WALL वॉल दीवार, और इसे वॉल और वॉक भी पढ़ते लेकिन मैं आपको एडवांस इंग्लिश में पढ़ना बता रही हूँ। WANT वांट और एडवांस इंग्लिश में वोंट चाहना, WARE वेयर सामान, WARM वार्म वॉर्म भी पढ़ते हैं एडवांस इंग्लिश में गर्म, WASTE वेस्ट ज़ाया करना, WATCH वॉच और एडवांस इंग्लिश में वॉच देखना, WATER वाटर पानी, WAVES वेव्स लहरें। W देखिए सब में वाव का साउंड दे रहा है, ठीक है। WEALTH वेल्थ दौलत, WASTED वेस्टेड ज़ाया हुआ सेकंड फॉर्म, वाटर्स पानी के ज़राए, ठीक है, जहाँ से पानी हासिल करते हैं, वेविंग लहराते हुए, वीक कमज़ोर, और मैंने साथ में दोनों वीक लिखे हैं। हफ्ता ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ मेरी अकेडमी में भी ऐसे होता है। तो ये देखिए आपको याद रखने का तरीका बता देती हूँ। हफ्ता मुसलसल आ रहा होता है ना, पीर मंगल बुध जुमेरा जुमा, ये देखिए कंटिन्यूसली आ रहा होता है, तो ये E एक जैसा आ रहा है, ठीक है। जो कमज़ोर होता है लागुर होता है वो ठीक तरह से मतलब नहीं रिएक्ट कर पाता, तो EA मतलब EA कमज़ोर के लिए, ठीक है। और जो मुसलसल चल रहा है, वीक पूरा मुसलसल चलता है ना, अगर सैटरडे को ऑफ हो जाता है, संडे के बाद हॉलीडे और फिर मंडे से स्टार्ट हो जाता है, तो उससे WE मतलब ये कंटिन्यूसली चल रहा है, WE वीक। ये क्लियर है अब आपको? कमेंट सेक्शन में बताया करें जो भी आपको परेशानी आती है या जो आपको नहीं समझ आ रही है या जो अच्छी तरीके से आप करना चाहते हैं वो बताया करें, ठीक है। आगे फॉर्म्स करते हैं। वॉक चलना और लास्ट में ED लगाने से वॉक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। वांट और वांटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। वॉर्न, ठीक है, वार्न भी कहते हैं लेकिन एडवांस इंग्लिश में आपको कोशिश कर रही हूँ कि आप एडवांस इंग्लिश में करें, वॉर्न, और लास्ट में ED लगाने से वॉर्नड, ठीक है। आगे वॉश और लास्ट में ED लगाने से वॉश्ड, ठीक है, वॉश्ड। वॉश्ड भी इसे पढ़ते हैं, वॉश्ड भी पढ़ते हैं, जैसे आपको इजी लगे एडवांस इंग्लिश में। ए जो है ओ का साउंड देता है, ठीक है। वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल ओ का साउंड नहीं देना, आपने बिल्कुल ए ही पढ़ना है क्योंकि लास्ट में ई आ रहा है, ये भी ख्याल कीजिएगा। वेस्टेड, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म वेस्टेड। वॉच की सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉच्ड, लास्ट में डी लगाने से वॉटर्ड, ठीक है, वॉटर सेकंड और थर्ड फॉर्म। आगे वेव की सेकंड और थर्ड फॉर्म वेव्ड, लास्ट में सिर्फ डी लगाने से। यूज ऑफ सिंस करते हैं। टाइम, ठीक है, कैसे यूज होता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इंडिकेटिंग द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड, किसी भी वक्त दौरान या अरसे का शुरू आगाज बताने के लिए सिंस यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि टाइम पीरियड बताने कि मैं सुबह से, मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ। तो ये सिंस, जैसे आप फोर भी यूज होता है, तो फोर तब यूज होता है जब मैं कहूँ मैं 2 घंटे के लिए, यानी कि ये प्रेजेंट डेफिनेट में डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह, तो तब फोर। लेकिन अब ये सुबह से फिक्स टाइम पीरियड, बिगनिंग, बिगनिंग आगाज बताया हुआ है, शुरू बता देना है, किसी भी टाइम पीरियड का शुरू बता दिया जाए तो वो सिंस यूज करते हैं। कोज और रीजन के लिए इंडिकेटिंग अ रीजन और एक्सप्लेनेशन, कैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, सिंस आई डिडंट स्लीप, क्योंकि मैं नहीं सोया, यानी कि वो नहीं सोया तो इसलिए वो थका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिंस। अब आप थ्रू करते हैं। थ्रू मूवमेंट और प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस होता है आगे बढ़ना, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट के लिए इंडिकेटिंग मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जैसे आपको कल हमने बताया था। ओवर का यूज बताया था कि एक साइड से दूसरी साइड पे चल के जाना, जैसे ब्रिज को क्रॉस करना, ठीक है, तो वो ओवर आ रहा था, ठीक है, ओवर आ रहा। तो यहाँ पे थ्रू देखिए, वॉक थ्रू द पार्क, यानी कि पार्क से गुजर के जाना, मतलब जाना है पार्क से, किसी चीज के अंदर से गुजर के जाना। जैसे कोई विंडो से जंप करता है तो देखिए विंडो के अंदर से होके जाना, किसी भी चीज के रिसोर्ट से अंदर से, वन साइड ऑफ अनदर मूवमेंट, एक साइड से होकर दूसरी साइड पर किसी चीज के अंदर से एंटर होना, ठीक है। आई एम वर्किंग थ्रू द प्रोजेक्ट, ये अब यूज होता है प्रोजेक्ट बताने के लिए, मनसूबा बताने के लिए। अब मैं मनसूबे पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोग्रेस बताने के लिए, मनसूबे पर काम करना है तो ये प्रोग्रेस है, ठीक है। मूवमेंट और प्रोग्रेस ये दोनों के लिए यूज होता है। टिल का यूज होता है टाइम बताने के लिए, अप टू अ पॉइंट, एक वक्त तक, इंडिकेटिंग अ पॉइंट इन टाइम और स्पेस। आई शैल वेट टिल योर अराइव, यू अराइव, मैं आपकी आमद तक इंतजार करूंगा, ठीक है। टिल
तक, टिल का मतलब है तक, यानी कि एक पॉइंट टाइम और स्पेस के बारे में बताना। अनटिल इंडिकेटिंग अ पॉइंट इन टाइम, इन दिस स्टोर इज ओपन टिल 10 PM, स्टोर रात 10 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, टिल तक। ठीक है, क्लियर है अब आपको टू डायरेक्शन मूवमेंट के लिए। इसके अलावा मैंने टू डिटेल के साथ हमारा पहले लेसन हो चुके हैं प्रपोजिशन के लेसन में, वहाँ पे आप अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप वो लेसन लीजिएगा। अब डायरेक्शन मूवमेंट ये आपको टच बता रहे हैं। फिजिकल डायरेक्शन के लिए इंडिकेटिंग मूवमेंट टुवर्ड्स अ प्लेस, किसी प्लेस की तरफ हरकत करना, मूवमेंट जाना। वॉक टू द स्टोर, स्टोर की तरफ चलो। पर्पज और इंटेंशन, इंटेंशन होता है हमारा इरादा, पर्पस मकसद। ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है। आई एम गोइंग टू द जिम टू एक्सरसाइज, मैं जिम जा रहा हूँ ताकि मैं वर्जिश करूँ, यानी कि एक पर्पज है ना। ठीक है,